Welcome you all in Engineer Style का ज्ञान and this is part 2 PPCM MCQ and first of all thank you so much for being so amazing। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है पार्ट 1 के अंदर, बट आप लोगों से मैं यार थोड़ा सा नाराज हूँ क्योंकि यहाँ देखो YouTube मुझे बता रहा है कि 85% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, केवल वीडियो देख के चले जाते हो यार। तो यार गाइज सब्सक्राइब भी करा करो, हमारा 2K सब्सक्राइबर का गोल है तो उसको कंप्लीट करवाओ गाइज। एंड अपन अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आई होप आप मेरी हेल्प करोगे एंड मैं आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो वही है, पैटर्न सेम है, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चंस को करना है। इस बार के क्वेश्चन थोड़े से टफ हो सकते हैं, बट ये आपको सोच समझ के बनाए हैं मैंने कुछ, हो सकता है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान से देखना। स्टार्ट करें। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताइए फटाफट से। ग्रेडर का क्या मेन यूज है? तो मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर है गाइस डी। यस, ये फिनिशिंग भी करता है, ये शेपिंग भी करता है और ट्रिमिंग, तीनों काम करता है ग्रेडर। अब याद रखना क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन से उठेंगे, इस टाइप से बना रखी है ये सीरीज। सेकंड का आंसर बताइए। तो whenever an activity has zero total float then, मैं इसका आंसर आपको बताता हूं, जब आपका फ्री फ्लोट होगा और इंडिपेंडेंट फ्लोट दोनों जीरो होंगे तब आपका टोटल फ्लोट जीरो होता है। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो गया। आया समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल फ्लोट फॉर एनी एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ए बी सी डी में से क्या आएगा? आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। ये डिफरेंस होता है आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है वो, तो इन दोनों के बीच का, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 4 का आंसर बताइए कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। तो मैं इसका आंसर देखो आपको बताता हूँ। क्रिटिकल पाथ आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये हमेशा फर्स्ट इवेंट से स्टार्ट होता है, तो पहला सही है। सेकंड, या ऑलवेज टर्मिनेट्स एट द लास्ट इवेंट, बिल्कुल सही है। क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल एक्टिविटीज कंट्रोल द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा बचा? ये हुआ ऑलरेडी ऑटोमेटिक गलत हो गया। आपको पता चल गया कि डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जीरो फ्लोट नहीं होता इसमें, फ्री फ्लोट जीरो नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो फिफ्थ का आंसर बता दीजिए इसी बात पर। ओ शिट, आई थिंक ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 5। वही आंसर है, इसका बी आएगा। ठीक है गाइज, अपन आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, टोटल फ्लोट। ओके, टोटल फ्लोट। ओहो सॉरी सॉरी गाइज, ये टोटल फ्लोट नहीं है, ये दूसरी चीज है, मैंने सोचा वो है। ये फ्री फ्लोट की बात हो रही है। इसका आंसर बताइए। फ्री फ्लोट की बात हो रही है, वो टोटल फ्लोट के अंदर था। अब फ्री फ्लोट में किन दो चीजों के बीच में डिफरेंस होता है? तो इसमें अब मैं बताता हूँ। देखो इसके अंदर होता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम होता है एक, और एक होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, दोनों के बीच में होता है। इसमें लेटेस्ट और अर्लीस्ट में नहीं होता, दोनों ही अर्लीस्ट होता है, बट एक होता है फिनिश, एक होता है स्टार्ट फॉर इट्स सक्सेसर एक्टिविटी। तो ए आंसर आपका करेक्ट है फिफ्थ वाले में, फ्री फ्लोट के केस में। सिक्स का आंसर बताइए। The time with which direct cost does not reduce with the increase in the time is known as normal time। Yes, इसका आंसर हो गया आपका बी, नॉर्मल टाइम के केस में होता है ये चीज। ठीक है, और इसका आंसर बताइए। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट में से ये क्वेश्चन पूछा है मैंने। ये होता है आपका, आपने आई होप कर लिया होगा। इसका आंसर है नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम दोनों के बिटवीन में जो होता है वो ये होता है आपका मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। एट का आंसर बताइए। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल टाइम इज मिनिमम होता है तभी होता है गाइज। तो इसका आंसर ए करेक्ट है कि मिनिमम होगा तब होता है ये केस। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्री फ्लोट इज मेनली यूज्ड टू, किस लिए फ्री फ्लोट को मेनली यूज किया जाता है?
तो इसका आंसर मैं बताऊं, देखो इसका आंसर हो गया बी। बी क्यों हुआ है, तो इसकी अपन रीडिंग करते हैं। क्या करता है फ्री फ्लोट, एक्चुअली करता है क्या, ये आइडेंटिफाई करता है एक्टिविटीज को। कौन सी एक्टिविटीज जो डिले हो जाती है विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लोट ऑफ सक्सेडिंग एक्टिविटी, जो बिना मतलब डिले के, मतलब डिले हो जाती है बिना अफेक्ट करे टोटल फ्लोट को। तो इसका आंसर करेक्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सकवेटिंग एंड मूविंग टाइप ऑफ इक्विपमेंट। क्या वो बुलडोजर है, क्या क्लैम सेल है, स्क्रैपर है, या डंप ट्रैक्टर है, ट्रक सॉरी। तो इसका आंसर है डी। जो आपका डंप ट्रक है वो इसका होता है, क्योंकि उसके अंदर एक तो एक्सकवेटिंग नहीं होती है, मूविंग टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट नहीं होता है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ इक्विपमेंट फॉर कंपेरिजन ऑफ कोहेसिव सोइल्स। तो ये होता है सीप फुट रोलर। ठीक है, तो आंसर सी आपका करेक्ट हो गया। आई थिंक मोस्ट ऑफ का करेक्ट हो गया, 90% बच्चों ने इसका आंसर बता दिया होगा, इतना इजी होगा ये। 12 का आंसर बताइए, द बेसिक एक्शन इन्वॉल्व इन सीप फुट रोलिंग इज। क्या एक्शन परफॉर्म होता है। अब आपको 11th अगर आंसर पता था तो 12th भी पता ही होगा, उसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन। तो एक्चुअली ये होता है अपना एक्शन, क्या करता है ये शीप फुटिंग रोलिंग, अपना नीडिंग करता है। क्या करता है, नीडिंग करता है। तो आंसर ए आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, द बैचिंग रेफर्स टू व्हाट। बैचिंग आपने पढ़ी होगी, तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल इनटू ईच ब्रांच। जितने भी ब्रांच है उसके अंदर मटेरियल की जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल करने में काम आता है। तो ये आंसर आपका सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, preliminary project report for a road project must contain। क्या कंटेन करती है, एक रोड प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है, मतलब वो रिपोर्ट क्या कंटेन करेगी। एक रोड बनाने से पहले आप क्या सोचोगे कि उसकी सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है, उसका ट्रैफिक सर्वे क्या है, कितने लोग हैं, कॉन्सेप्ट डिजाइन क्या है, या अप्रोक्सीमेट प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या होगा। तो सी आपका करेक्ट हो जाता है। ये सारी चीज इस क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी में आ रही है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following earth moving machine has the shortest cycle time? किसका सबसे shortest cycle time होता है। तो ये भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। डीपर सोवेल में होता है सर। आई थिंक मोस्ट ऑफ का सही गया होगा। तो अब मुझे क्वेश्चन नंबर 16 बता दो फिर इस बात पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकेवेटर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिगिंग अंडर वाटर। पानी के अंदर क्या खड्डा करने के लिए क्या है, कौन सा एक्सकेवेटर यूज करते हो आप। खड्डा करना है तो ड्रैग ड्रैग करना है, ठीक है। तो ड्रैग लाइन यूज करते हो आप, सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल था ये। ड्रैग लाइन यूज करते हो आप। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहां देखना आप पेपर में। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, कोई भी बकेट का साइज है, ठीक है, उसका आइडियल आउटपुट ऑफ ड्रैग लाइन विल बी लिस्ट इन। किसमें होती है, मिली हुई लिस्ट होती है। मिलीन किसमें, मिलीन होती है, तो वो होती है सर अपनी गीली होगी। पहली बात, ड्रैग लाइन कहाँ यूज करती हो, अंडर वाटर, तो गीली होगी। क्या होगी, मिट्टी होगी, चिकनी काली मिट्टी होगी। तो डी आंसर आपका हो गया। जो चिप चिप वाली मिट्टी होती है ना गीली, तो ये डी आंसर आपका करेक्ट हो गया। आउटपुट निकलता है उस ड्रैग लाइन में से, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर ड्रैग लाइन वर्क करती है। 18 का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस विल गिव हाईएस्ट रोलिंग रेजिस्टेंस फॉर ए रबर टायर्ड व्हीकल। एसफॉल्ट, एसफॉल्ट, एसफॉल्ट अपना वो है। ये गाड़ी और गेम भी आता था इसका, अगर आपको पता हो, गेम खेला हो आपने बचपन में, तो सी आंसर करेक्ट हो गया। 19 का बता दो इसी बात पर कि रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ व्हीकल डिपेंड्स अपॉन। किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वन या टू पर, वन या थर्ड पे, टू या थर्ड पर, बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, कि एक तो व्हीकल लोड कितना ले पा रही है, ठीक है, साथ ही साथ ग्राउंड की कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट हो गया इसमें। 20 बता दीजिए फटाफट से। एट वर्क साइट स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट मीन्स। थोड़ा सोच के बताना इस क्वेश्चन को। मैं बताऊं? ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका बी। आप इसमें अप्लाई करते हो थ्योरी किसकी, प्रोबेबिलिटी की, टू सैंपल टेस्टिंग और इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के केस में आप थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाते हो। ओके, तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने 20 और क्वेश्चंस की बात कर ली। आपको बताया अगर पार्ट 3 चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 1K आपके व्यू चाहिए और 100+ लाइक चाहिए। ओके, और ना भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम वैसे भी करीब है। और आई थिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक भी दिया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी चाहो उतनी प्रैक्टिस कर लो गाइज, इतनी सारी दे दी है मैंने, मतलब लिंक्स दे दिए, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो आप। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, देख के मत जाओ। बस इतना ही कहना था। ओके, तो ध्यान रखना अपना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।